और यहाँ के आने का एक ही मकसद था कि हिमाचल प्रदेश में बैंकों के माध्यम से जो काम चल रहा है उनका रिव्यू लेना और उनको अलग अलग क्षेत्र में जो हिमाचल प्रदेश के नागरिक हैं उनको मदद कैसी मिलना, उनको बढ़ाव कैसा है, इसलिए हम कल से 2-3 मीटिंग करें। तो पहले आते ही मैं स्टेट लेवल बैंक कमेटी की मीटिंग ली। इस स्टेट लेवल बैंक कमेटी की मीटिंग के लिए यूको बैंक के सीएमडी जो कलकत्ता से आए थे और उन्हीं के साथ सब स्टेट लेवल हेड सभी बैंक के, नेशनलाइज्ड बैंक रहो, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो या रूरल रीजनल बैंक, ये सभी लोग थे और उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो गई। प्रेजेंट करते समय उन्होंने बताया कि इस स्टेट में 4 देहात ऐसे हैं जहां बैंक का कनेक्टिविटी नहीं है या सेंटर नहीं है। तो ये 4 जो गांव थे उसमें मुझे पता चला कि मोहली खास, जबाना, जंगल चड्डा और जंगल खास, ये 4 गांव हैं। तो मैं इसी में से 2 गांव में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक करस्पॉन्डेंट जाके वहाँ हर दिन 3 से 4 घंटे रहेंगे और उसी के साथ कुछ 2 गांव जो है उन्हीं में जो कोऑपरेटिव बैंक के लोग जाके रहेंगे, उनका मैं आदेशित किया हूँ और वहाँ भी बैंक एक्टिविटी जो 0 थी वो बैंक एक्टिविटी चालू का आदेश दिया। इसी के साथ जब मैं रिव्यू लिया तब पता चला कि इस हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जिससे कि सिर्फ 3,500 लोगों को बेनिफिट मिला है। यानी स्ट्रीट वेंडर्स को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना माध्यम से 10,000 से लेके 50,000 तक राशि मिलती है और उनके ऊपर वो डेली काम कर सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन कम होने की वजह से 3,500 को पैसा मिला है, वो बढ़ाने के लिए मैं बैंक अधिकारी को आदेश दिया है। उसी के साथ बीमा योजना, प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति योजना, प्राइम मिनिस्टर अटल पेंशन योजना, यानी इन लोगों को सिक्योरिटी कैसा मिले। प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना ऐसी योजना है जिसमें से 20 रुपये अगर उन लोगों ने या सिटीजन ने भर दिया तो उनको 2 लाख तक उनको बीमा मिलता है। वैसे अलग अलग स्कीम जो गवर्नमेंट की स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम रहो या स्टेट गवर्नमेंट की रहो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसा हो, इसी के बारे में कल से मैं रिव्यू लिया। कल मैं नाबार्ड के ऑफिस में जाके भी नाबार्ड के लोगों के साथ भी मीटिंग करे और उनके साथ करके ज़्यादा से ज़्यादा समझो किसानों को नाबार्ड मदद कैसा करे, उसके लिए मीटिंग हो गई। पर्टिकुलरली ट्राइबल एरिया के अलग अलग स्कीम्स हैं, वो स्कीम्स करने का भी मैंने सबको निर्देशित किया है। इन सब करते समय एक ही है कि मुझे जो पता चला, हिमाचल प्रदेश का पर कैपिटा इनकम बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेरे मीटिंग में अपने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश के मिस्टर सक्सेना भी साथ में थे और यहाँ का पर कैपिटा इनकम अच्छा है। लेकिन और बढ़ाने के लिए पर्टिकुलरली एनिमल हस्बेंड्री और फिशरिंग, अगर इसमें से एक किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए एक अलग जॉइंट वेंचर के माध्यम से अलग वो भी काम करके उनका इनकम बढ़ा सकते हैं, तो ये हम प्रयास कर रहे हैं। मेरे साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर काश्यप जी है। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम है जो नेशनल के साथ वो जुड़ी हुई है, वो भी इफेक्टिवली काम कर रही है और हमें भरोसा है कि ये डबल इंजन जो हिमाचल प्रदेश में है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट
मिला के यहाँ की लोगों की उन्नति हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो टूरिज्म हो, उन्नति कैसा हो, ये बहुत अच्छा काम चल रहा है और अच्छा उन्नति हम चाहते हैं। इसलिए मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट का एमओएस होते हुए फाइनेंस सेक्टर में अलग अलग जो स्कीम चल रही है उसी का रिव्यू मैंने कहने लिया हूँ, और कुछ महीने के बाद वापस आके उनका मैं फॉलोअप करूँगा और इन लोगों को यानी हिमाचल प्रदेश वासियों को ज़्यादा से ज़्यादा बैंक से अटैच करके बैंकों। अभी आप कोई युवा के बारे में बात कर रहे हैं और उसी के साथ कोई नया बिजनेस, समझो युवा नहीं, 35-40 ईयर्स हो, उसको भी बिजनेस चालू करना है, तो प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया जैसी बहुत सारे स्कीम्स निकाले, और उसी के साथ जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छी स्कीम्स है, मुझे कल बता दिया कि एक करोड़ तक लोन इजीली मिल सकता है, उसमें से 25% सब्सिडी है। समझो मैंने मेरा बिजनेस चालू करना है तो 25 लाख तो फ्री में मिल रहे हैं, तो लेकिन युवा लोगों ने अच्छा आगे आना चाहिए। अभी पर्टिकुलरली बैकवर्ड लोग हैं, तो बैकवर्ड बच्चों के लिए, युवा के लिए, बैकवर्ड के बच्चों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि बैकवर्ड लोगों के लिए, एससी एसटी के लिए भी, महिलाओं के लिए भी स्टैंडअप बिजनेस योजना है। और सबसे एक नया जो भारत सरकार डेवलपमेंट कर रही है, 6 जून को प्रधानमंत्री जी ने जन समर्थ ऐप, ये आप जरा सभी को जरा आपके माध्यम से पब्लिक तक गए तो अच्छा रहेगा। जन समर्थ ऐप का इनॉग्रेशन दिल्ली में किया है, विज्ञान भवन में, हमारा डिपार्टमेंट का जो प्रोग्राम था। तो जन समर्थ ऐप क्या है? जन समर्थ ऐप में अभी आप सबके पास मोबाइल्स है, कंप्यूटर्स है। समझो मुझे लोन चाहिए, मुझे 10 लाख लोन चाहिए या 1 करोड़ चाहिए, मैं समझो बैंक पे गया तो हर बैंक की नाम आएगा कि ये बैंक में इतना इंटरेस्ट है, ये बैंक में इतना इंटरेस्ट है। अगर आगे नेक्स्ट बटन दबाया, नेक्स्ट, तो उसमें से एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आए तो आपको पूरा एप्लीकेशन लोड करना पड़ेगा। वो लोड करेगा और सबमिट करे तो वो बैंक के पास जाएगा, बैंक उसका रिव्यू करेगा। रिव्यू करने के बाद आई चीज एलिजिबल, तो उसको मैसेज जाएगा कि यू आर एलिजिबल एंड यू आर एलिजिबल फॉर द लोन, ये सर्टिफिकेट दो। वो सर्टिफिकेट देगा तो 1 महीने में उसको लोन मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छी नई सिस्टम ये चालू किया है, जन समर्थ ऐप। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, जन समर्थ का ऐप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए बैंक में चक्कर मारने की जरूरत नहीं है। आपके माध्यम से दूसरा एक मैं बताना आपको, ये हिमाचल प्रदेश एक टूरिस्ट बहुत लोग आते हैं, तो जो छोटे छोटे लोग हैं, छोटे छोटे लोगों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना माध्यम से अच्छा स्कीम चालू किया है, जिसमें से 50,000 तक 2 या 3% में लोन मिल सकता है। तो ये अगर लोन मिला तो उसका बिजनेस बढ़ सकता है। तो ऐसे बहुत सारी स्कीम्स हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ना है और लोगों को इकोनॉमी बढ़ना है, इसलिए मैं इधर आया हूँ। हमारे लोगों को मिला हूँ, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, हमारे महामंत्री जो हो, तो मुझे लगता है ये इतने काफ़ी है। सबके आभार। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों ने अकाउंट खोले हैं, अच्छे घर के, वो तो सेविंग अकाउंट खोलते ही है। न्यू वोटर्स लिस्ट में जिनका नाम आया है, उनको अगर उनका अकाउंट नहीं है तो हमारे बैंक वाले वोटर्स लिस्ट लेंगे, उनको अप्रोच होंगे, उनको बोलेंगे कि आपका 0 बैलेंस अकाउंट खोलो। ये मैंने काम दिया है और 1 महीने में दिस इज टू इंक्रीज द जनधन अकाउंट। ये जनधन अकाउंट का यही है, अगर समझो गवर्नमेंट को अगर कोई पैसा देना है, कोई मदद देना है, कोई राहत देना है, तो डायरेक्ट उनको वे करता है। मैं आपको माध्यम से बताना चाहता हूं कि इंडिया के पास ये जाम ट्रिनिटी की वजह से, जाम यानी जनधन अकाउंट करके इतने भी गवर्नमेंट ये नहीं होती, स्टॉप नहीं होती। जनधन अकाउंट खोलने के बाद ये आधार कार्ड को लिंक होता है। जनधन अकाउंट आधार कार्ड को लिंक होने के बाद ये मोबाइल को लिंक होता है। जो हमें किसान
सम्मान निधि है जो प्रधानमंत्री जी वहां बैठ के 11.5 करोड़ लोगों को जो निधि देते हैं, तो एक बटन दबाए तो सबके अकाउंट में पैसे जाता है। ये पहले नहीं था। ये स्टैटिस्टिक्स सिर्फ इंडिया के पास अवेलेबल है, और ये बिकॉज ऑफ द जनधन अकाउंट लिंकिंग टू द आधार लिंक टू द मोबाइल। आपने जनधन की बात की, 30% होना चाहिए था, जैसे 24% का हुआ है, तो कभी कहाँ है सर किसी तरह से लैकिंग है। और दूसरे ही जैसे डाटा है हिमाचल में कितने जनधन अकाउंट है और कितने एक्टिव, कितने जनधन अकाउंट सांगते एग्जैक्ट फिगर मेरे पास है लेकिन मुझे याद नहीं है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जनधन अकाउंट नेशनल लेवल से थोड़ा कम है, और ये कम है तो इक्वल करने के लिए इन लोगों को मैं बैंक, पूरे बैंकर, प्राइवेट रहो नेशनल बैंक को हो, उन लोगों को मैंने आदेशित किया है कि ये 30 सितंबर तो अगले महीने 30 तारीख तक इनको कैंप मोड पे लेके काम करें और सभी को इन्वॉल्व करें। सभी तो क्या सर ये बैंक की जिम्मेदारी थी या सरकार की? ये दोनों की जिम्मेदारी समझ लो। सरकार बोल के मैं आया हूँ, मेरा काम है उनसे काम करो के लेना, और हमारे सब साथी यहाँ के मदद करेंगे, हमारे कार्यकर्ता मदद करेंगे। क्योंकि और इससे ज़्यादा मैं बताना चाहता हूँ, अवेयरनेस भी जरूरत है ना लोगों के, इसलिए हम फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ, फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी उनका अकाउंट खोलना, उनको मदद करना, अवेयरनेस तो फाइनेंशियल लिटरेसी, तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से डेवलपमेंट ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल इंक्लूजन ये कर रहा हूँ। एक मिनट, इनका क्वेश्चन बोला। ये देखो अभी मैं निकाला तो 17.57 लाख ये हिमाचल प्रदेश के जनधन अकाउंट 57 लाख। इतने लोगों का जनधन अकाउंट में जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोले गए हैं और हमें बढ़ाना है। इसीलिए सभी बैंक कैंप मोड पे जाके मोहल्ला हो, कॉलोनी हो, जाके कैंप लगा के अकाउंट खोलेंगे। सर, दिल्ली में ऑपरेशन लोटस फेल हुआ है, आम आदमी अभी बैंकों का निजीकरण के बारे में अभी कोई चर्चा नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है। सिर्फ 2021-22 के अर्थ संकल्प में दो बैंक का निजीकरण हो जाएगा, ऐसा उस टाइम लिखा था, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं है, डिसीजन नहीं है। तो अभी तक ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। तो मतलब जो बैंक यूनियन है हड़ताल कर रही है, क्या उसको आप मेरा हार मानते हैं? नहीं, वो हड़ताल कर रहे तो हम उनसे बात करेंगे, तो अभी तो कुछ डिस्कशन नहीं है, तो हड़ताल करने की जरूरत नहीं है ना, वो विल डिस्कस विद देम। Sir, do you think fiscal deficit is the reason for increasing inflation? Measures are being taken and what needs to be done? सी इन्फ्लेशन तो है, हम भी मानते हैं बिकॉज ऑफ द कोविड इन्फ्लेशन है तो है, लेकिन इफ वी कंपेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारा इन्फ्लेशन जो है 7.1 ही है, लेकिन अमेरिका, चाइना जैसे विकसित देश है तो उनका अगर इन्फ्लेशन देखें तो बहुत ही उनका अपना हमारे से 8.8 से ज़्यादा है, नंबर 1। और नंबर 2, हमारे जो अमेरिका की जो फेडरल बैंक है, फेडरल बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया, इसीलिए हमें एक शंका थी कि हमारे ब्याज भी जो डिपॉजिट है एफडीआई है वो वापस जाए, इसलिए आरबीआई ने भी थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया है। लेकिन गवर्नमेंट इसके ऊपर ऑब्जर्व कर रही है, क्लोज वॉच कर रही है, इन्फ्लेशन न बढ़े इसलिए कोशिश चालू है। इन्फ्लेशन नहीं बढ़ना, इसलिए आपको तो पता है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2 बार डीजल और पेट्रोल के भी रेट कम करे हैं, और जहाँ जहाँ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को भी विनती की, रिक्वेस्ट किया था या सूचना दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से इन्फ्लेशन में नहीं बढ़ना बोल के, पेट्रोल डीजल के रेट कम करो। और कुछ सरकार ने, जहाँ भाजपा प्रणीत सरकार वहाँ रेट 10-15 रुपये से कम है, लेकिन जहाँ भाजपा प्रणीत ने उन्होंने कम नहीं किया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर क्लोज वॉच कर रही है। ठीक है, 1 by 1 या अर्बन एरिया रहो, जिनका बैंक में अकाउंट नहीं है वो लोगों का अकाउंट निकलना चाहिए, वो अकाउंट जीरो बैलेंस होना चाहिए। और अगर
उनको हेल्प बोल के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास इलेक्शन ऑफिस में जो वोटर्स लिस्ट रहती है और जो नए वोटर्स है जिसकी उम्र 18 की साल से ज़्यादा है, तो नए वोटर्स का सभी का बैंक में अकाउंट कैसा खोले, इसलिए भी मैंने आदेशित किया है। इसी के साथ कल आके हमने लोगों ने अकाउंट खोले हैं अच्छे घर के, वो तो सेविंग अकाउंट खोलते ही है। न्यू वोटर्स लिस्ट में जिनका नाम आया है उनको अगर उनका अकाउंट नहीं है तो हमारे बैंक वाले वोटर्स लिस्ट लेंगे, उनको अप्रोच होंगे, उनको बोलेंगे कि आपका जीरो बैलेंस अकाउंट खोलो। ये मैंने काम दिया है और 1 महीने में दिस इज टू इंक्रीज द जनधन अकाउंट। ये जनधन अकाउंट का यही है, अगर समझो गवर्नमेंट को अगर कोई पैसा देना है, कोई मदद देना है, कोई राहत देना है तो डायरेक्ट उनको वे करता है। मैं आपको माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इंडिया के पास ये जाम ट्रिनिटी के वजह से, जाम यानी जनधन अकाउंट करके इतने भी गवर्नमेंट ये नहीं होती, स्टॉप नहीं होती। जनधन अकाउंट खोलने के बाद ये आधार कार्ड को लिंक होता है। जनधन अकाउंट आधार कार्ड को लिंक होने के बाद ये मोबाइल को लिंक होता है। जो हमें किसान सम्मान निधि है, जो प्रधानमंत्री जी वहाँ बैठ के 11.5 करोड़ लोगों को जो निधि देते हैं, तो एक बटन दबाए तो सबके अकाउंट में पैसा जाता है। ये पहले नहीं था। ये स्टैटिस्टिक्स सिर्फ इंडिया के पास अवेलेबल है और ये बिकॉज ऑफ द जनधन अकाउंट लिंकिंग टू द आधार लिंक टू द मोबाइल। सर आपने जनधन की बात की, देखिए 30% होना चाहिए था, जैसे 24% का हुआ है, तो कभी कहाँ है सर किसी तरह से लैकिंग है। और दूसरे ही जैसे डाटा है हिमाचल के कितने जनधन अकाउंट है और कितने एक्टिव है? कितने जनधन अकाउंट सांगते हैं, एग्जैक्ट फिगर मेरे पास है लेकिन मुझे याद नहीं है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जनधन अकाउंट नेशनल लेवल से थोड़ा कम है और ये कम है तो इक्वल करने के लिए इन लोगों को मैं बैंक, पूरे बैंकर, प्राइवेट हो नेशनल बैंक को हो, उन लोगों को मैंने आदेशित किया है कि ये 30 सितंबर बोल तो अगले महीने 30 तारीख तक इनको कैंप मोड पे लेके काम करें और सभी को इन्वॉल्व करें। सभी तो क्या सर ये बैंक की जिम्मेदारी है या सरकार की? ये दोनों की जिम्मेदारी समझ लो। सरकार बोल के मैं आया हूँ, मेरा काम है उनसे काम करो के लेना, और हमारे सब साथी यहाँ के मदद करेंगे, हमारे कार्यकर्ता मदद करेंगे। क्योंकि और इससे ज़्यादा मैं बताना चाहता हूँ अवेयरनेस भी जरूरत है ना लोगों के, इसलिए हम फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ, फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी उनका अकाउंट खोलना, उनको मदद करना, अवेयरनेस तो फाइनेंशियल लिटरेसी, तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से डेवलपमेंट ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल इंक्लूजन ये कर रहा हूँ। 1 मिनट इनका क्वेश्चन बोला। ये देखो अभी मैं निकाला तो 17.57 लाख ये हिमाचल प्रदेश के जनधन अकाउंट 57 लाख। इतने लोगों का जनधन अकाउंट में जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोले गए हैं और हमें बढ़ाना है। इसीलिए सभी बैंक कैंप मोड पे जाके मोहल्ला हो, कॉलोनी हो, जाके कैंप लगा के अकाउंट खोलेंगे।